हेलो दोस्तों, बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल इन 2 मिनट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये दोनों ही टर्म जो है साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल, ये सेल से रिलेटेड होती है। हम जानते हैं सेल जो है बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, उनसे ही रिलेटेड है ये दोनों टर्म साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। तो देखिए ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। हम सभी जानते हैं सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से अलग यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि गोल्गी एपरेटस है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, राइबोसोम है, लाइसोसोम्स है। ये सब सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। साथ साथ यहाँ पर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भी होती है जिसमें वाटर होता है, सोल्ट होते हैं, आयंस होते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। हम जानने वाले हैं डिफरेंस क्या है साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में। तो देखो बात करते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो ऐसा सेल का स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस ना हो और मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है, यानी सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, बाकी जितना भी पोर्शन है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो क्या पोर्शन आएगा, वहां पर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सब साइटोप्लाज्म में होती हैं, प्लस जो फ्लूइड पार्ट होता है जिसमें कि सोल्ट है, आयंस है, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, उन सभी को मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोसोल किसे कहते हैं। अब देखो सेल है, सेल में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन हमने पहले ही हटा दिए थे, लेकिन अब अगर वहां से न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन साथ साथ सेल ऑर्गेनेलीज को भी हटा दिया जाए तो जो पोर्शन बचता है उसे आप साइटोसोल कहेंगे। क्या बचता है, ये जो फ्लूइड पार्ट बच जाएगा उसे ही आप साइटोसोल कहते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोल्ट होता है, वाटर होता है, आयंस होते हैं। तो वो है फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल जिसको आप साइटोसोल कहेंगे। जबकि साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड पार्ट प्लस सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइटोसोल इज द फ्लूइड कंटेन्ड इन द सेल साइटोप्लाज्म, यानी सेल साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है उसी को आप साइटोसोल कहते हैं। जैसे डायग्राम की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं। देखो ये एक सेल का डायग्राम है। इस सेल में क्या है, अगर आप इस मेम्ब्रेन को हटा देते हैं तो ये बीच वाला जो पार्ट है जिसमें कि सेल ऑर्गेनेलीज है, ये सब क्या है, अलग अलग मैंने बना रखे हैं, सेल ऑर्गेनेलीज है, और ये जो फ्लूइड पार्ट है इसको साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट है साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर इस साइटोप्लाज्म से ये सेल ऑर्गेनेलीज हटा दिए जाएं तो जो पोर्शन बचेगा उसे आप साइटोसोल कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा कि साइटोप्लाज्म में और साइटोसोल में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई आपसे कहे कि कोई केमिकल रिएक्शन है वो साइटोसोल में हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन इस फ्लूइड पार्ट में हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि साइटोसोल में रिएक्शन है तो आप सारी चीजों को बाहर निकाल देंगे, केवल साइटोसोल रखेंगे तब वो रिएक्शन होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन इस फ्लूइड पार्ट में हो रही है, ना कि किसी ऑर्गेनेलीज में। तो आप कहोगे वो रिएक्शन साइटोसोल में इस तरीके से होती है, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।